हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, कोकिलाक्ष को तालमखाना कहते हैं। सामान्य तौर पर इसके बीज का प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। ये एक तरह का कंटीला पौधा होता है जो नदी, तालाब के किनारे गीली मिट्टी में उगता है। इसके बीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यौन संबंधी समस्याओं के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से तालमखाना का प्रयोग कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्योंकि तालमखाना या कोकिलाक्ष के बीज के औषधीय गुण अनगिनत होते हैं और इसका सही मात्रा में चिकित्सक के सलाह से प्रयोग किया गया तो कई बीमारियों से राहत पाया जा सकता है। प्राचीन काल से इसका प्रयोग वाजीकरण, चिकित्सा या सेक्स संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जा रहा है। आयुर्वेदीय निघंटु एवं संहिताओं में कोकिलाक्ष का वर्णन प्राप्त मिलता है। चरक संहिता के शुक्र शोधन महाकषाय में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। कोकिलाक्ष मूल रूप से सेक्स संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। विशेष रूप से पुरुषों के काम शक्ति बढ़ाने और स्पर्म काउंट या शुक्राणु की संख्या को बढ़ाने में बहुत असरदार रूप से काम करता है। तालमखाना मीठा, अम्लीय गुण वाला, कड़वा, ठंडे प्रकृति का, पित्त को कम करने वाला, बलकारक, खाने में रुचि बढ़ाने वाला, फिसलने वाला, वात और कफ करने में सहायक होता है। यह सूजन, पाइल्स, प्यास, पित्त संबंधी समस्या, शोफ, विष, दर्द, पांडु या पीलिया, पेट संबंधी रोग, पेट का फूलना, मूत्र का रुकना, जलन, आमवात या गठिया, प्रमेह या मधुमेह, आंखों के बीमारियां तथा रक्त दोष को कम करने में मदद करता है। इसके बीज कड़वे, मधुर, ठंडे तासीर के, भारी, कमजोरी दूर करने वाले तथा गर्भ को पोषण देने वाले होते हैं। कोकिलाक्ष के पत्ते मधुर, कड़वे तथा शोफ, शूल या दर्द, विष, खाने की कम इच्छा, पेट संबंधी रोग, पांडु या पीलिया रोग, विबंध या कब्ज, मूत्र रोग नाशक तथा वात कम करने वाले होते हैं। तालमखाने की जड़ शीतल, दर्द निवारक या दर्द कम करने वाला, मूत्रल तथा बलकारक होती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। तालमखाना के अनेक फायदे हैं। आयुर्वेद में कोकिलाक्ष के पौष्टिकता के आधार पर कई तरह के बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसके घरेलू इलाज से आराम मिल सकता है। कोकिलाक्ष के पत्तों का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करने से खांसी में लाभ होता है। अगर किसी कारणवश सांस लेने में समस्या हो रही है तो तुरंत आराम पाने के लिए कोकिलाक्ष का सेवन ऐसे करने से लाभ मिलता है। 2 से 4 ग्राम तालमखाना बीज चूर्ण में शहद तथा घी मिलाकर खिलाने से सांस लेने की तकलीफ में लाभ होता है। पेट में जल या प्रोटीन द्रव्य के ज्यादा हो जाने के कारण पेट फूल जाता है और दर्द होने लगता है। ऐसी परेशानी में तालमखाना बहुत फायदेमंद होता है। तालमखाना की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। इस काढ़ा को पीने से सूजन, मूत्रकृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अश्मरी या पथरी, पूयमेह, गोनोरिया, मूत्राशय तथा लीवर संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो तालमखाना का इस तरह से सेवन करें। 2 से 4 ग्राम तालमखाना बीज चूर्ण को दही के साथ खिलाने से अतिसार या दस्त को रोकने में मदद मिलती है। अगर रक्त संबंधी बीमारियों से आप परेशान हैं तो कोकिलाक्ष का सेवन
इस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए 1 से 2 ग्राम कोकिलाक्ष बीज चूर्ण का सेवन करने से रक्तज विकारों में लाभ होता है। अगर आपको पीलिया हुआ है और आप इसके लक्षणों से परेशान हैं तो तालमखाना का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। तालमखाना के पत्तों का काढ़ा बनाकर 15 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से कामला या पीलिया, पांडु या एनीमिया, जलोदर तथा मूत्रदाह का शमन होता है। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। तालमखाना का सेवन इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। गोखरू, तालमखाना तथा एरंड की जड़ को दूध में घिसकर पीने से यूरिन करते समय दर्द या जलन तथा पथरी में लाभ होता है। इसके अलावा 1 ग्राम तालमखाना मूल में संभाग, गोखरू तथा एरंड की जड़ मिलाकर दूध में पीसकर छानकर पिलाने से मूत्र करते समय दर्द, यूरिन का रुकना और पथरी आदि में लाभ होता है। आजकल की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि न खाने का नियम और न ही सोने का। फल ये होता है कि लोग को मधुमेह या डायबिटीज की शिकार होते जा। तालमखाना के बीजों का काढ़ा बनाकर 15 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में मिश्री मिलाकर पिलाने से प्रमेह में फायदा मिलता है। इसके अलावा तालमखाना बीज चूर्ण में समान मात्रा में बला, गंगेरण व गोखरू चूर्ण मिलाकर रख लें। 2 से 4 ग्राम चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर खाने से प्रमेह में लाभ होता है। अक्सर तनाव, असंतुलित जीवन शैली का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। तालमखान का सेवन करने पर सेक्स लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। तालमखाने के बीज, कौंच के बीज, गोखरू, काली मूसली, शतावरी, शालमपंजा, चोपचीनी, बादाम, चिरौंजी, इलायची, खसखस, केशर, जायफल, जावित्री, तज तथा गिलोय सत को बराबर मात्रा में लेकर इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार घी तथा शक्कर के साथ मिलाकर सेवन करें तथा बाद में गाय का गर्म दूध पिएं। यह चूर्ण अत्यंत काम शक्ति वर्धक, वाजीकारक तथा नपुंसकता को दूर करने वाला होता है। जैसा कि पहले ही हमने चर्चा की, आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ रहा है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। तालमखाने का इस तरह से सेवन करने पर स्पर्म काउंट को बढ़ाया जा सकता है। तालमखाना बीज चूर्ण में समान मात्रा में सफेद मूसली चूर्ण तथा गोखरू चूर्ण मिलाकर 2 से 4 ग्राम चूर्ण को धारोष्ण दूध के साथ पीने से शुक्राणु कम होने की समस्या ठीक होती है। इसके अलावा 5 ग्राम तालमखाना बीज चूर्ण में 5 ग्राम क्रौंच बीज चूर्ण तथा 10 ग्राम शर्करा मिला लें। 2 से 4 ग्राम चूर्ण को धारोष्ण दूध के साथ सेवन करें। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होने की परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन तालमखाने का सेवन करने से इससे आराम मिलता है। तालमखाना तथा गुडूची को समान मात्रा में लेकर उसका काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 500 मिलीग्राम पिप्पली चूर्ण मिश्रित कर सेवन करने तथा पथ्य भोजन करने से गठिया में शीघ्र लाभ होता है। इसके अलावा 5 से 10 मिलीलीटर तालमखाना का रस तथा तालमखाना शाक का सेवन करने से वातरक्त या गांठ में लाभ होता है। आजकल अर्थराइटिस की समस्या उम्र देखकर नहीं होती है। दिन भर एसी में रहने के कारण या बैठकर ज्यादा काम करने के कारण किसी भी उम्र में इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए तालमखाने का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तालमखाना पंचांग को पीसकर लेप करने से दर्द वाले जगह पर लगाने से दर्द कम होता है। अगर दिन भर बैठकर काम करते हैं और आपके बैठने या खड़े होने का पोस्चर सही नहीं है या दूसरे किसी बीमारी के कारण कमर में दर्द से परेशान हैं, तो तालमखाने का प्रयोग ऐसे करने से जल्दी आराम मिलता है। तालमखाना के पत्तों को पीसकर लेप करने से कमर का दर्द तथा जोड़ों के दर्द में असरदार रूप से आराम मिलता है। शरीर के किसी अंग में सूजन और दर्द होने पर कोकिलाक्ष असरदार रूप से काम करती है। गोमूत्र या जल के साथ 65 से 125 मिलीग्राम तालमखाना भस्म का सेवन करने से शोथ, सूजन कम होता है। आजकल के तनाव भरी व्यस्त जीवन शैली की देन है अनिद्रा की बीमारी। कोकिलाक्ष का सेवन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। काकजंघा, अपामार्ग, तालमखाना तथा सुपर्णिका का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से अनिद्रा दूर होती है।
आजकल की जीवन शैली और आहार का बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ रहा है, जिसके कारण सेक्स संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। केवांश तथा तालम खाने के 2 से 4 ग्राम फलचूर्ण में शर्करा मिलाकर गर्म दूध के साथ पीने से वाजीकरण गुणों की वृद्धि होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके बीमारियों को चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पुनर्नवा का बहुवर्षायु शाक भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में सब जगह उत्पन्न होता है। इसकी 2 जातियां लाल और सफेद पाई जाती हैं। इनमें रक्त जाति वनस्पति का प्रयोग अधिकता से औषधि के रूप में किया जाता है। इसका कांड, पत्र एवं पुष्प सभी रक्त वर्ण के होते हैं। फलों के पक जाने पर वायवीय भाग सूख जाता है, परंतु मूल भूमि में पड़ी रहती है, जो वर्षा ऋतु में फिर से उग आती है। इसलिए इसका नाम पुनर्नवा है। यह समस्त भारत में 2400 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पुनर्नवा का प्रयोग चरक में स्वेदोपग रूप में ज्वर विरेचन में किया गया है। सुश्रुत ने शाक वर्ग में वर्षाभू और पुनर्नवा का उल्लेख किया है। निघंटु ग्रंथों में पुनर्नवा को रसायन, मूत्रल, शोथग्न, स्वेदल, नेत्रीय एवं शोथग्न रूप में बाह्य प्रयोगार्थ उपयोगी बताया गया है। रक्त पुनर्नवा की मूल श्वेत मूल पुनर्नवा की अपेक्षा कम मोटी, किंतु लंबाई में अधिक, बीच से टूट जाने वाली ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर पतली व अनेक उपमूलों से युक्त होती है। मूल को तोड़ने से दूध जैसा गाढ़ा रस निकलता है। मूल स्वाद में कड़वी तथा उग्र गंधी होती है। पुनर्नवा शोथहर, शीतल, हृदयोत्तेजक, शूलहर तथा मूत्रल है। इसका प्रयोग शोथ रोग, हृदय रोग, जलोदर, पांडु और मूत्रकृच्छ्र तथा वृक्क विकारों में किया जाता है। इसका विशिष्ट प्रभाव गुर्दों और मूत्रवाह संस्थान पर पड़ता है, इसलिए यह मूत्रल और शोथहर है। यह रक्तवाह संस्थान और हृदय पर भी अच्छा असर डालती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, प्रातःकाल पुनर्नवा मूल त्वक चूर्ण का नस्य लेने तथा हलवे का भोजन करने से शिरोवेदना का शमन होता है। संभाग श्वेत अपराजिता मूल, श्वेत पुनर्नवा मूल तथा जौ के कल्क से नेत्रों में अंजन करने से नेत्र शुक्र रोग में लाभ होता है। पुनर्नवा मूल को नारी दुग्ध में घिसकर नेत्रों में लगाने से नेत्रशूल, नेत्रकंडु आदि रोगों में लाभ होता है। पुनर्नवा मूल को कांजीव तैल या जल में घिसकर लगाने से निशांधता, रात्रि अंधता रोग व मोतियाबिंद में लाभ होता है। श्वेत पुनर्नवा मूल को घृत व मधु में पीसकर अंजन करने से नेत्र रोगों व नेत्र स्राव का शमन होता है। पुनर्नवा मूल स्वरस में भांगरा स्वरस मिलाकर लगाने से नेत्र कंडु में लाभ होता है तथा गोमय स्वरस में श्वेत पुनर्नवा मूल तथा पिप्पली मिलाकर अंजन करने से नक्तांध्य, रात्रि अंधता में लाभ होता है। पुनर्नवा की जड़ों को पीसकर घी व शहद में मिलाकर अंजन करने से आंख की फूली व लालिमा दूर होती है। पुनर्नवा की जड़ों को भांगरे के रस के साथ घिसकर आंखों में लगाने से नेत्र कंडु का शमन होता है। पुनर्नवा की जड़ों को दूध में घिसकर छालों पर लेप करने से मुखपाक में लाभ होता है। 1 से 2 ग्राम पुनर्नवा मूल चूर्ण में संभाग शक्कर मिलाकर दिन में 2 बार खाने से शुष्क कांस का शमन होता है। पुनर्नवा मूल के 3 ग्राम चूर्ण में 5 ग्राम हल्दी मिलाकर प्रात साय खिलाने से दमे में लाभ होता है। यदि ऊर्क क्षत के रोगी के थूक में बार बार रक्त आ रहा हो तो 5 से 10 ग्राम पुनर्नवा मूल तथा शाठी चावलों के चूर्ण को मुनक्का के रस, दूध और घी में पकाकर पीने के लिए रोगी को दें। हृदय रोगों में पुनर्नवा के पत्तों का शाक अत्यंत लाभकारी है। यह हृदय रोगजन्य अस्थमा में अत्यंत लाभकारी है। हरी तकी, सौंठ, गुड़ूची,
पुनर्नवा देवदारू या दारू हरिद्रा से निर्मित क्वाथ में गुग्गुलू तथा गोमूत्र मिलाकर पीने से उदर रोग तथा तज्जन्य शोथ का निवारण होता है। पुनर्नवा मूल तथा कालशाक में सेंधव मिलाकर सेवन करने से गुल्म तथा तोद, सुई चुभाने जैसी पीड़ा में लाभ होता है। पुनर्नवा काली मरिच, शरपुंखा, सोंठ, चित्रक, हरी तकी, करंज तथा बेल मज्जा इन औषधियों से निर्मित 20 से 30 मिलीलीटर क्वाथ का सेवन करने से बवासीर, गुल्म तथा ग्रहणी में लाभ होता है। पुनर्नवा के 5 से 7 पत्तों को 2 से 3 नग काली मिर्च के साथ घोंट छानकर पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्र त्याग, काठिन्य में लाभ होता है। 5 से 10 मिलीलीटर पुनर्नवा के पत्र रस को दूध में मिलाकर पिलाने से मूत्र कृच्छ्र में लाभ होता है। 3 ग्राम पुनर्नवा मूल चूर्ण को शहद या गुनगुने जल के साथ सेवन करने से शोथ, मूत्र कृच्छ्र तथा मूत्रदाह का शमन होता है। पुनर्नवा मूल को तेल में स्निग्ध करके योनि में धारण करने से प्रसव शीघ्र हो जाता है। गर्भाशय विकार जन्य अनार्तव में पुनर्नवा की जड़ और कपास की जड़ का फांट पिलाने से लाभ होता है। सोंठ तथा पुनर्नवा मूल को बकरी के दूध में पीसकर योनि में लेप करने से योनिशोथ का शमन होता है। पुनर्नवा के पत्तों को घोंटकर गोली बनाकर योनि में रखने से प्रसव पीड़ा से होने वाले योनिशूल का शमन होता है। श्वेत पुनर्नवा की 5 ग्राम जड़ को 500 मिलीलीटर पानी में पकाकर चतुर्थांश शेष क्वाथ बनाकर 20 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सुबह शाम पीने से अपक्व विद्रद्धि नष्ट होती है। पुनर्नवा की मूल को छाछ के साथ पीसकर लेप करने से स्तन विद्रद्धि में लाभ होता है। पुनर्नवा की जड़ तथा नागरमोथा प्रत्येक द्रव्य को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर इसका कल्क बना लें। इसे 640 मिलीलीटर गाय के दूध में यथाविधि पकाकर प्रातः सायं पीने से वातज शोथ में लाभ होता है। पुनर्नवा नीम की छाल, पटोल पत्र, सोंठ, कटुकी, गिलोय, दारू हल्दी तथा हरड़ को संभाग लेकर क्वाथ बनाएं। जब चतुर्थांश शेष रह जाए तो इसे छानकर 20 से 30 मिलीलीटर मात्रा में लेकर सुबह शाम पीने से सर्वांग शोथ, उदर रोग, पार्श्वशूल, श्वास तथा पांडु रोग में लाभ होता है। पुनर्नवा मूल, देवदारू तथा मूरवा को मिश्रित कर चूर्ण करके 3 ग्राम की मात्रा में आवश्यकतानुसार मधु के साथ देने से गर्भावस्था से उत्पन्न शोथ का शमन होता है। पुनर्नवा की जड़, चिरायता और शुंठी तीनों को समान मात्रा में मिलाकर इसकी 20 ग्राम मात्रा लेकर 400 मिलीलीटर जल में पकाकर चतुर्थांश शेष काढ़ा बनाकर पीने से सर्वांग जलमय शोथ में लाभ होता है। पुनर्नवा का काढ़ा पेशाब की जलन तथा मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण उत्पन्न ज्वर में भी तुरंत लाभ पहुंचाता है। लाल पुनर्नवा, परवल की पत्ती, परवल का फल, करेला, पाठा, ककोड़ा इन सबका शाक ज्वर में हितकारी होता है। 2 ग्राम पुनर्नवा मूल चूर्ण को गाय के दूध के साथ सेवन करने से बल तथा वर्ण की वृद्धि होती है। पुनर्नवा, नीम, गिलोय, सोंठ, देवदारू तथा हरड़ को समान भाग मिलाकर पीसकर 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गर्म जल के साथ सेवन कराने से साध्य शोफ ठीक होते हैं। पुनर्नवा, नीम की अंतर छाल, सोंठ तथा परवल के पत्तों को संभाग लेकर पानी में पीसकर शोफ स्थान पर लेप लगाने से शोफ का शमन होता है। पुनर्नवा, हरड़, बकली, रासना, देवदारू तथा एरंड बीज को समान मात्रा में लेकर गोमूत्र के साथ क्वाथ बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से शोफ में लाभ होता है। पुनर्नवा, दारू हल्दी, सोंठ, सरसों तथा सहजन इनको कांजी के साथ पीसकर लेप करने से